हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि आधार 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि स्केल देखेंगे 0 से लेके 8 सेंटीमीटर तक एक लाइन सेगमेंट कर। उसके बाद इसको हम नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। यह आपका हो गया सी बिंदु और ये आपका हो गया बी बिंदु। अब क्या करेंगे कि सी बिंदु पर चाप रखकर हाफ से ज़्यादा लेंगे। हाफ से ज़्यादा लेने के बाद एक यहाँ से आर्क करना है और एक साइड इधर से आर्क करना है। उसके बाद बी बिंदु पर रखकर इसको क्रॉस करेंगे। करने के बाद इसको हम मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस क्रॉस वाला को हम एक मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर कहता है कि ऊंचाई कितना हो 4 सेंटीमीटर, तो उसके बाद स्केल में मापेंगे 4 सेंटीमीटर। मापने के बाद इस बिंदु पर रखेंगे। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं और इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद ये हम मिलाएंगे, इसको बी से मिलाएंगे। उसके बाद इसको सी से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं ए। अब आपका हो गया ए बी सी एक के समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। यह आपका ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और ये पूरा आपका है 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करना है कि बी को केंद्र मानकर यानी कि बी से एक एक्यूट एंगल खींचना है, यानी कि एक न्यून कोण बनाएंगे। बी को ए एक्स यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एक्स। बी एक्स एक किरण खींचे हैं यानी कि ए सी बी एक्स, ये आपका हो गया न्यून कोण। अब क्या करना है कि बी को केंद्र मानकर यानी देखिएगा 1.1/2 है, तो ये 2/2 2 1 2 और 2/1 में जोड़ेंगे तो 3/2 है। तो 3/2 को क्या करना है कि 3 ज़्यादा है इसलिए 3 आर्क खींचेंगे, यानी कि 3 आर्क लेंगे। बी को केंद्र मानकर 3 समान चाप लगाएंगे। 3 आर्क लगाने के बाद अब इसको हम नाम दे देते हैं B1 B2 और B3। अब क्या करेंगे कि B2 को C बिंदु से मिलाएंगे। मिलाने के बाद बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और वैसे ही B3 से चाप लगाएंगे। एक आर्क के B3 से चाप लगा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेजर करेंगे इसको।
मेज़र करने के बाद इससे क्रॉस करेंगे। अब इसको B3 से इस पॉइंट्स को मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस BC भुजा को आगे की ओर बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसको हम बढ़िया से कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखिएगा ये C है तो ये आपका हो जाएगा C' हो जाएगा। अब उसके बाद फिर C को केंद्र मानकर एक आर्क लगाएंगे और वैसे ही C' से एक आर्क लगाएंगे। लगाने के बाद इसे मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, AB जो भुजा है इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इस बिंदु को क्रॉस जो पॉइंट आया है इसको हम A' दिए हैं, ये B है, ये आपका C है और ये C' है और ये आपका X है। अब ये आपका कंस्ट्रक्शन बन चुका है। चलिए अब देखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण में देखेंगे पहला चरण है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, यानी कि BC एक रेखाखंड खींचे हैं 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद रचना नंबर 2 है कि BC को समद्विभाजित किया, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। रचना नंबर 3 है कि B से BX एक रेखाखंड खींचा जहां CBX एक न्यून कोण है। रचना नंबर 4 फिर B को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप लगाए हैं, B1 B2 B3 खींचा। रचना नंबर 5 B2 को B से मिलाया। रचना नंबर 6 B2C B3 C' के समांतर खींचा जो बढ़ाए गए BC से C पर मिलती है, C' पर मिलती है। रचना नंबर 7 C' से AC समांतर AC' खींचा, यानी कि C' से AC समांतर AC' खींचा जो बढ़ाए गए AB से A' पर मिलती है। अब देखते हैं औचित्य, रचना के औचित्य। C' A' समांतर AC है जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC' के समरूप है। तो A'B बटा AB बराबर B, C' बटा BC बराबर C' बटा AC बराबर कितना है, 3/2 है। अब उसके बाद इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप जो है त्रिभुज A'BC' के समरूप हुआ। यही था, प्रूव करना था कि 3/2 गुनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके।